जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन पॉलिटी को अध्ययन करते जा रहे हैं। पहला पिछले लेक्चर में हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे, प्रियम्बल पढ़े थे। फिर दूसरा लेक्चर में हम लोग पढ़े भाग वन में आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़े। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाग 2 में है क्या। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। यहाँ पर देखेंगे भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये नागरिकता में हम लोग देख ले भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ला है। जैसे भागों की संख्या हम लोग बात करेंगे 22 में हम लोग भाग 1 पढ़ चुके। ठीक है, और भाग 2 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग कल बात किए थे संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में बात किए थे भाग 1 में। आज हम लोग नागरिकता के बारे में बात करेंगे। चलिए क्या होता है नागरिकता। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीतिक प्रणाली का मतलब कि इसमें आपको हो गया नागरिक, गैर नागरिक मतलब विदेशी, शरणार्थी, राजविहीन जो बाहर से लोग हो। तो नागरिक क्या है थोड़ा समझ लेंगे। नागरिक वह प्राणी है जिसे किसी देश के सिविल पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर समझेंगे। नागरिक वह प्राणी है जिसे किसी देश के सिविल प्लस पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त हो, उसको हम लोग नागरिक बोलते हैं। आइए हम लोग भाग 2 में 5 अनुच्छेद पहला चीज देखते हैं। पहला अनुच्छेद देखते हैं 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 के बारे में यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी तो पहले समझ लेते, इसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आर्टिकल 5 यह संविधान का सबसे पहले लागू होने वाला अनुच्छेद था। संविधान में पहले लागू हुआ था, हालांकि उस समय 15 को अनुच्छेद लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं यह 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। हम लोग बात कर रहे हैं नागरिकता में आर्टिकल 5 के बारे में बात कर रहे हैं। यह संविधान में सबसे पहले लागू होने वाला आर्टिकल था, जो 26 नवंबर 1949 को जानता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। लेकिन संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 49 को लागू किया गया था। नोट यहाँ पर देखेंगे क्या है। नोट में हम लोग देखेंगे, नोट यहाँ पर देखेंगे कि नोट देखेंगे कि भारत में एकहरी नागरिकता के सिद्धांत का अपनाया गया है। एकहरी नागरिकता का मतलब है कि यहाँ पर एक ही नागरिकता मिलेगा। जैसे यूएसए के बारे में बात करते हैं, यूएसए के बारे में, यूएसए आपका जो है कंट्री, इसमें 2 ही नागरिकता है। राज्य का अलग नागरिकता रहेगा और देश का अलग नागरिकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा भारत है, भारत में क्या है, एकहरी मतलब एक ही नागरिकता है। इसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि आप आधार कार्ड बनाते हैं, तो आधार कार्ड बनाते हैं तो क्या आप अपने राज्य का आधार कार्ड अलग बनाते हैं, देश का आधार कार्ड अलग बनाते हैं? नहीं। जब अलग नहीं बनाते हैं तो वहाँ पर एक ही नागरिकता है, मतलब एक ही वो पहचान है। वही हम यूएसए के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 2 नागरिकता है, स्टेट का अलग नागरिकता होता है और देश का अलग नागरिकता हुआ करता है। चलिए आर्टिकल 5 को पूर्ण रूप से समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को दिन क्या क्या इसमें लागू किया गया था। जैसे जिसका जन्म, ये बोला जाता है 26 जनवरी 1950 कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अगला, जो संविधान को लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में आ गया हो। कह रहा है यहाँ पर कि नागरिकता उसको दिया जाएगा जो 26 जनवरी 1950 के घोषणा किया जा रहा है कि नागरिकता उसे दिया जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो। चलिए मान लिया। दूसरी पॉइंट कि माता या पिता भारत में जन्म हुआ। चलिए कोई व्यक्ति आया, उसका जन्म हो गया भारत में, ठीक है। माता या पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। एक भारत का नागरिकता होना चाहिए तभी मिलेगा। दूसरी पॉइंट लिखा है जो संविधान को लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में आ गया हो, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद कितना में बताया जाता है, अनुच्छेद 5 में बताया जाता है। चलिए अनुच्छेद 6 देखते हैं क्या है।
पाक मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का प्रावधान के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आया है उसके बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। और इसमें भी क्या है कि इसमें भी आपको एक कारण बताया गया है। फिर समझेंगे कि बोल रहा है कि पाक मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का प्रावधान 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोगों को नागरिकता मिलेगी। जो संविधान के लागू होने से पहले के बारे में बात किया जा रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए उसको नागरिकता मिलेगा। अगर इसके बाद में आए तो उसे भारत में कम से कम 6 महीना कैंप में रहना होगा। रहने के बाद नागरिकता बन जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि परमिट प्रणाली जारी की गई थी। ये क्या है? 19 जुलाई 1948 बहुत फेमस पॉइंट है, ये बार बार पूछता है 19 जुलाई 1948 है क्या। इस दिन परमिट जारी किया गया था कि इससे पहले जो व्यक्ति आया है उसको नागरिकता मिल जाएगा। और ठीक है, इसके बाद जो आना चाहता है यह आने वाला है। इसके बाद में आने वाले उसे 6 महीना तक कैंप में सरकारी कैंप में रहना होगा। इसके बाद उसको नागरिकता दिया जाएगा। ये परमिट के बारे में बात करता है, कितने तारीख का परमिट जारी किया गया था। अनुच्छेद 7 हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 7 देखते हैं कि अनुच्छेद 5 बोले कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग को, लेकिन 7 बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। देखिए जब विभाजन हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि सारा पाकिस्तान सिर्फ आएगा, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ भी जाना चाहते हैं। 7 बोलता है कि भारत से कहाँ जाने वाले, पाकिस्तान जाने वाले। तो इसमें भी परमिट जारी हुआ था 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद तथा 1 मार्च 1947 के बाद गया, जैसे बोल रहा है सॉरी 1 मार्च 1947 के बाद गया तथा 19 जुलाई 1948 तक आ गया तो उसे 6 माह के बाद उसे नागरिकता मिल जाएगा। देखिए ध्यान समझेंगे, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ से 1 मार्च 1947 के गया पाकिस्तान, ये है इंडिया, अब ये है काची पाकिस्तान। यहाँ से पाकिस्तान गया और यहाँ मन नहीं लगा, चाहे वहाँ से वापस आना चाहता है। 1 मार्च यहाँ पर लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 को गया था और वहाँ पर मन नहीं लगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद या उससे पहले भारत आ गया तो उसको भी 6 महीना कैंप पे रहना होगा, तभी दिया जाएगा नागरिकता, अथवा नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यदि 19 जुलाई के बाद आएगा तो 6 माह निवास करने के बाद भी मिल जाएगा। दोनों कुल मिला के एक ही बताता है कि 1 मार्च 1947 के पहले गया, 1 मार्च 1947 के बाद गया और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसको कुछ दिन रहने के बाद नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 5, 6, 7 कंप्लीट होता है। 8 की ओर हम लोग आते हैं। 8 क्या बोलता है? 8 कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान दिया गया। भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान दिया गया। यदि व्यक्ति के माता पिता दादा दादी नाना नानी का जन्म अविवाहित भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि व्यक्ति बाहर रहता है, लंदन रहता है, कहीं कनाडा रहता है, लेकिन इसको भारत में माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो इस व्यक्ति को यहाँ नागरिकता दिया जाएगा। इसी के बारे में अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में नागरिकता। ठीक है, आगे आइए अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की हो तो उसका नागरिकता भारत का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब आर्टिकल 9 में क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसे भारत का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
वही 10 में बात करते हैं, नागरिकता का प्रावधान तब तक बने रहेगा जब तक हमारे सांसद साहब चाहेंगे तब तक। बोलता है 10 में कि नागरिकता का प्रावधान तब तक बना रहेगा जब तक हमारे देश में चाहेंगे कौन, सांसद चाहेंगे तब तक। जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये तब तक बने रहेंगे जब तक सांसद चाहेंगे, है ना, जब तक सांसद रहेंगे, ये रहेगा, सांसद रहेगा। कहने का मतलब 10 में ही दिया गया है कि 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद तभी तक पूर्ण रूप से बना रहेगा जब तक संसद चाहेगा। अनुच्छेद 11 में देखते हैं, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद में निहित है। 11 में ही बोलता है कि भारत में नागरिकता बनाने का शक्ति सिर्फ भारत के संसद में निहित है। अगली पॉइंट, राज्य विधानमंडल नागरिकता के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकता है। राज्य का विधानमंडल नहीं बना सकता है, लेकिन देश का जो संसद हुआ करता है वही सिर्फ उसे बना सकता है। अनुच्छेद 11 में ही बात करता है। आगे देखते हैं हम लोग, देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसके तहत क्या होते हैं, नागरिकता ग्रहण करने का 5 तरीका, कितना तरीका है, 5 तरीका। पहला कि जन्म से नागरिकता आपको मिल सकता है, वंश से नागरिकता मिल सकता है, पंजीकरण से नागरिकता मिल सकता है, देशीकरण से नागरिकता मिल सकता है, और किसी भूभाग को भारत में ले जाने पर भी मिलेगा। जैसे जो व्यक्ति के जन्म हो गया भारत में, माता पिता में से कोई एक भारत भी थे तो उनका अपने तो नेता मिल गया, या खानदानी चलते आ रहा है, वंश से आपको मिल जाएगा, या आप रजिस्ट्रेशन से करवा सकते हैं, पंजीकरण से आपको प्राप्त हो सकता है, देशीकरण से प्राप्त हो सकता है, और किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर, जैसे सिक्किम, जैसे आपका सिक्किम था, आपका ये भारत है, तो भारत तो मान लेते हैं कि हमारा ये, तो यहाँ पर सिक्किम हुआ करता है, इस सिक्किम, तो इस सिक्किम जो हुआ करता है, इस सिक्किम भारत कैसा नहीं था, लेकिन भारत में आके मिल गया, तो यहाँ भारत में मिल गया, तो यहाँ के लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी भूभाग को भारत में लाने के बाद संसद उसे तुरंत उसको देगा, क्या कहते हैं, नागरिकता। ठीक है, तो पहला जन्म से नागरिकता के बारे में देखते हैं। जन्म से नागरिकता क्या है, जन्म से नागरिकता बारी बारी के बारे में देखेंगे। जन्म से नागरिकता 1986 में माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। ये बना था कानून 86 में, लेकिन कानून लागू कब किया गया, 87 में बनाया गया कि माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हो तो उसको मिल जाएगा। वही 2003 में एक कानून बनता है, माता या पिता अवैध प्रवासी ना हो। ये कानून लागू हुआ 4 में, लेकिन बना 3 में था कि माता या पिता में से अवैध प्रवासी ना हो तभी मिलेगा। आगे देखते हैं, वंश से देखते हैं। वंश क्या बोलता है, वंश से बोलता है किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारतीय वंश से हो तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाहर है, मान लें किसी व्यक्ति बाहर है, ठीक है, लेकिन उसको खानदान में से कोई एक है, जैसे माता पिता दादा दादी नाना नानी में से, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। कब, उसको जन्म के 1 वर्ष अंदर बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में होना जरूरी है, उसको नागरिकता तभी मिल सकता है। उसका वंश जो है, उसका वंश है यहाँ पर, जैसे दादा दादी माता पिता नाना नानी सब है, लेकिन जन्म उसका बाहर हुआ तो उसको 1 साल के अंदर में गार्जियन को, उसको माता पिता का कर्तव्य है कि 1 साल के अंदर में उसको भारत में दूतावास, भारत में जहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अब आपको वहाँ नाम अंकित करवाना होगा, लिखवाना होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना होगा। चलिए आगे देखते हैं, पंजीकरण से क्या है, रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
ये है पंजीकरण से, कि पंजीकरण मतलब कि आपको बॉन्ड बन के तभी मिल सकता है जब बाहर से आए तो लगभग 7 वर्ष रहना होगा लगातार। और 7 वर्ष के बारे में जाके प्रावधान दिया गया कि 7 वर्ष में आपको क्या क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसे भारतीय जिन्हें दूसरे देश का नागरिकता से विवाह किया है, उनके नाबालिका बच्चे हो तो नागरिकता मिल सकती है। सॉरी, ये बोल रहा है कि अगर ऐसे भारतीय जिन्हें दूसरे नागरिकता से विवाह कर लिए तो उसे मिल सकते हैं, नागरिकता मिल सकते हैं। देशीकरण के बारे में क्या कहता है? भारत सरकार की भारत सरकार के व्यक्ति जो किसी भारत सरकार के व्यक्ति सॉरी भारत सरकार के व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकती है यदि यदि उसका चरित्र अच्छी हो तो उसे 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसे देशीकरण में क्या कहता है फिर समझेंगे। देशीकरण में बहुत अच्छे पॉइंट है। देशीकरण में तो भारत सरकार के व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकती है, भारत सरकार दे सकती है, किसी व्यक्ति को दे सकती है यदि उसका चरित्र अच्छी हो तो। अच्छी चरित्र करने का मतलब चरित्र के साथ साथ मतलब करेक्टर्स को देखना है, साथ में 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अच्छा उसको ज्ञाता होना चाहिए तभी उसको दिया जाएगा। या कलाकार है उसको भी दिया जाएगा। आगे बोल रहा है कि 10+4 ईयर भारत में निवास करने के बाद स्वतंत्र भारत में पैदा हुए व्यक्तियों के बच्चों को 12 महीने रहने के बाद नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। या आपको बोल रहा है कि कलाकार को दिया जाएगा या 10+4 साल रहना होगा तो आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं भूभाग जो मिलाएगा उसे हम सवाल करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। भूभाग क्या है? 5वां नंबर, किसी भूभाग को भारत में मिलाना है तो नागरिकता प्राप्त हो सकता है यदि किसी भूभाग को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है तो उसे उसे उस क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसके लिए आपको टाइम बिताने का जरूरी नहीं है क्योंकि उन लोगों को आप पूरा भूमियों को प्लान दिए। ऐसे वहाँ से अकेले आते तो टाइम बिताने पड़ता, लेकिन पूरा भूमि को लेके आ गए तो उसको डायरेक्टली दिया जाएगा। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को लाया गया तो डायरेक्ट दिया गया। गोवा भी था, पुदुचेरी भी है 1962 में, ये दे दिया गया। अगर नोट देखते हैं, नागरिकता प्रदान करने का कार्य गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय ही नागरिकता दे सकता है। और नागरिकता में कानून बनाने का अलग काम है, लेकिन नागरिकता देने के काम अलग है। आगे देखते हैं, वर्ष 1955 नागरिकता समाप्त होने का 3 तरीका। 55 में कानून बन के आया था कि नागरिकता समाप्त होने का 3 तरीका। पहला तरीका क्या है? परित्याग करना, समाप्त करना, वंचित करना। तो परित्याग क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। परित्याग क्या है? बोलता है परित्याग, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत का नागरिकता छोड़ सकता है, उसी को परित्याग मतलब कि आप अपने से चाहते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना है तो आप अपने इच्छा के अनुसार अपने नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। ठीक है। और समाप्त में पढ़ते हैं। समाप्त में पहला हो गया परित्याग, पहला परित्याग हो गया। दूसरा समाप्त देखते हैं। समाप्त में, यदि किसी नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो यहाँ के नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगा, और नहीं समाप्त होगा तो खुद सरकार क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। तीसरा वंचित देखते हैं। वंचित करना, किसी व्यक्ति के गलत तरीका से किसी व्यक्ति ने गलत तरीका से नागरिकता ग्रहण कर ली, नागरिकता ग्रहण की हो तो उसको सरकार क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है। वंचित मतलब को रोक सकता है। नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर उसे 2 वर्ष से अधिक सजा हो गई तो वो भी वंचित कर देगा। जैसे आप आके नागरिकता ग्रहण कर लिए तो 5 वर्ष में 2 वर्ष का अगर सजा कोई चीज़ में हो जाता है उसमें सरकार आपको वंचित कर देगा, मतलब कि नागरिकता रोक देगा। ऐसा नहीं कि आप आए और मर्डर करके, बलात्कार करके या अन्य केस के माध्यम से क्या कर दिए, लगभग 2 वर्ष से अधिक आपको सजा हो गया
उस सिचुएशन में क्या करेगा, उस समय क्या करेगा, सरकार आपको नागरिकता वंचित कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देशद्रोह जैसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर वंचित कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति 7 वर्ष लगातार बाहर है बिना सूचना के, तो उस समय भी आपको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। 1955 देखिए, कोई व्यक्ति 7 वर्ष लगातार बाहर चल गया, सरकार को सूचना नहीं दिया कि हम जा रहे हैं इतना दिन तक रहने, तो उस समय क्या कर सकता है, सरकार वंचित कर सकता है। वर्ष 1955 के अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया है। नागरिकता के मतलब 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था, उसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार संशोधन कर चुका है, 6 बार संशोधन हो चुका है। आगे आइए, आगे देखते हैं। एक है NRI और PIO और OCI, क्या है आपको देखिए, ये है कि नन रजिस्टर्ड इंडियंस मतलब अप्रवासी भारतीय। NIR मतलब अप्रवासी भारतीय के नागरिक होते हैं और वोट डाल सकते हैं। ये मतलब कि वोट डाल सकता है भारत में, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पर लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग, यह भारत के नागरिक नहीं है और वोट नहीं डाल सकते हैं। यह है अप्रवासी मतलब कि भारत के नागरिक हैं तो वोट डाल सकते हैं, ये भारत का नागरिक नहीं है तो भारत में वोट नहीं डाल सकते। भारतीय मूल के बच्चे इसे होते हैं, सॉरी, यह भारत के नागरिक नहीं है, जो भारत के नागरिक नहीं होते हैं तो वोट नहीं डालते हैं। अभी है समुद्र पार प्रवासी, मतलब समुद्र पार जो लोग रहते हैं वो ना भारत के नागरिक है और ना भारत में वोट दे सकते हैं। आगे चलते हैं। 2015 वर्ष 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम से PIO और OCI श्रेणी को एक कर दिया गया और वर्तमान में OCI श्रेणी रखा गया है। आगे देखते हैं CA क्या है। CA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यह अधिनियम कब बना था, अधिनियम 11 दिसंबर 2019। क्या है देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को संबंध में बना कानून है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी मतलब कि 6 देशों के लोग को, मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, पारसी 6 देश के लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। 6 धर्म के लोग, सॉरी, 6 धर्म के लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। इस लोगों को 31 दिसंबर 2019 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले आज़ादी के बाद से आए हो तो उन्हें एक बार में नागरिकता दे दिया जाएगा। सॉरी, ध्यान से समझेंगे। बोलता है कि जब लागू किया गया और 6 धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये आपका है 6 धर्म और 3 देश से आए, इन लोगों को आप दे सकते हैं नागरिकता। कब तक ला, 31 दिसंबर 2014 से पहले, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले और आज़ादी के बाद आए लोगों को नागरिकता दे सकते। किसको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मुस्लिम की चर्चा नहीं है। अब यही कारण हुआ करता है कि मुस्लिम लोग आंदोलन कर दिए थे कि आप सभी को दे रहे हैं नागरिकता, तो आप हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी दे रहे हैं तो हम लोग कहने दे रहे हैं मुस्लिम को। यही कारण था कि मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं और मिला चर्चा। 31 दिसंबर 2014 के बाद आए उन्हें 5 वर्ष भारत में निवास करने के बाद उस नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको, 6 समुदाय के लोग हैं उन्हीं को। CA क्या था, CA में पूछता है कितने देश हुआ करते थे, 3 देश,
3 देश के लोग आ सकते हैं। कितने धर्म के बहादुर, तो ये आपको 6 धर्म। ये डेट कब तक था इसमें, 31 दिसंबर 2014। ये बहुत भी आई है। CA है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें कितने देश का अवैध, कितने देश का व्यक्ति आ सकते हैं अवैध प्रवासी, तो 6, 3 देश का। कितने धर्म, तो 6 धर्म। कौन कौन, तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, ये आ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसका डेट पूछता है कब तक का डेट था, 23 दिसंबर 2014। चलिए अब NRC का, NRC का थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, भारतीय नागरिकता रजिस्टर। यह भारतीय लोगों का नागरिकता के संबंध में एक रजिस्टर है, एक बुक हुआ करता है सिर्फ, अब कुछ नहीं है। क्या, यह भारतीय लोगों का नागरिकता के संबंध में एक रजिस्टर हुआ करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं भाग 3। तो हम आपसे बोले थे कि भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, अनुच्छेद कितना से लेकर 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 पढ़ लिए कितना, तो 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। चलिए तो भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिए। इसमें अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, है ना। चलिए जैसे जैसे इससे पहले आप देखें। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पॉलिटी के बारे में देखें। तो पॉलिटी में हम लोग, मैं आर्टिकल पहले प्रियम्बल पढ़े, प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में पहले हम लोग पढ़े। प्रस्तावना लेक्चर 1 में हम लोग अच्छे से देख लिए। लेक्चर 2 में देख रहे थे भाग। तो भाग 22 भागों में से एक भाग हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। भाग 1 में पढ़े हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक ला। और भाग 2 भी हम लोग पढ़ चुके। तो भाग 2 में पढ़े हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर कितना तक, 11 तक। और आज हम लोग भाग 5 से 11 तक पढ़ चुके हैं। चलिए इसमें जो भी आपको समस्या होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।